हेलो क्रिएटिव माँ फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं मुक्ता जैन, क्रिएटिव माँ की ऑनर। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ ड्रेसेस रिक्रिएट होती हैं और कस्टमाइज होती हैं और अपने इस चैनल पर हम रिक्रिएशन की वीडियोस अपलोड करते हैं। बहुत सारे डिजाइन होते हैं जो हम साड़ी से बनाते हैं, शॉल से बनाते हैं, दुपट्टे से बनाते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं डिजाइन या फिर सीखना चाहते हैं तो हमारा मुक्ता जैन डिजाइन यूट्यूब चैनल है कटिंग और स्टिचिंग का, जहाँ पे हम कटिंग स्टिचिंग की वीडियोस अपलोड करते हैं। वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं जैसे कि हम बनाते हैं ड्रेसेस, तो हमारा बेसिक टू एडवांस कोर्स चल रहा है, जिसमें कि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के कोर्स सिखाते हैं। तो उसके लिए आप अगर क्वेरी करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर हमारा मेंशन है, उसमें जाके आप क्वेरी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ काफ़ी सारी साड़ियाँ, दुपट्टे, शॉल और पुरानी कुर्ती का रीयूज भी, और साथ में बेबी ड्रेसेस भी साड़ी से बनी हुई। तो फ्रेंड्स, बिना देर करे चलते हैं। हमारे पास सिल्की साड़ी आई थी, मैरून कलर की पूरी सिल्की साड़ी थी। पल्लू पार्ट अलग था, बहुत प्यारा था पल्लू पार्ट। तो इससे हमने बनाए हैं एक जैकेट स्टाइल में ब्लाउज। ये आप देखिएगा, जो पल्लू पार्ट था उससे हमने पूरा फ्रंट दिया है, प्रिंस लाइन में दिया है। यहाँ से हमने वी नेक दिया है। जो साड़ी का बॉर्डर था उसे हमने पतला करके, आप देखोगे, पूरा इस तरह में दिया है। और हुक आई की पट्टी हमने अलग से करके लगाई है। इससे क्या होता है, हुक आई की पट्टी अगर हम अलग से करके लगाते हैं तो इससे दोनों बॉर्डर हमारे बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं। अगर हम इसी में हुक आई की पट्टी लगाते हैं तो ये ऐसे चढ़ के आता। लेकिन ये देखिए, अब देखिए, और यहाँ से हमने ये इतना कट छोड़ा है पूरा, और साइड भी स्लिट दी हमने, और यहाँ पे पूरी तुरपाई करी है। फ्रंट पार्ट तो हमारा ये हो गया, और स्लीव्स हमने इस तरह में दी है प्लेन। और साड़ी का पल्लू जब आपने देखा था तो उसमें पीकॉक बने हुए थे अलग से, तो लाइन का बॉर्डर हमने स्लीव्स में दिया है दोनों में। और बैक हमने सिंपल दिया है साड़ी वाले फैब्रिक का ही। साथ में हमने दिया है कली वाला लहंगा, दिया है। ये देखिए, काफी सारी कलियां आई हैं ये। और बॉर्डर हमने यहाँ पे लगाया है नेफी की जगह। डोरी टेसल्स अभी लगेंगे, अभी लगे नहीं है। एक्चुअली मेरी क्लाइंट आने वाली हैं अभी, तो मैंने सोचा पहले वीडियो बना लेती हूँ, फिर डोरी टेसल्स लग जाएंगे। साइड में जिप है और यहाँ पे एक हुक आई आएगी। और नीचे हमने बॉर्डर दिया है पूरा साड़ी का, और ये हमने बुकरम पट्टी दी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम बनाते हैं लहंगे। जब भी आप कभी लहंगे बनाएं तो पहले पूरा बॉर्डर निकाल लें, उसके बाद लहंगे बनाएं। मैं गीतिका हूँ और मैं यहाँ पे इनका मुक्ता जी का यूट्यूब चैनल देखा था मैंने, क्रिएटिव माँ। उसमें मुझे बहुत ही अच्छी लगी इनके ड्रेसेस। तो फिर मैंने अपनी 2 साड़ियाँ दी थी, उससे एक ये बहुत ही खूबसूरत इन्होंने लहंगा बनाया है और एक ये ब्लाउज है। और मैं बहुत खुश हूँ इसको पहन के, और बढ़िया। एंड इनका मुझे नेचर भी बहुत अच्छा लगा। हमारे पास येलो साड़ी आई थी, कॉटन बेस्ड साड़ी थी, जिसमें पल्लू ग्रीन कलर का था। तो इस साड़ी से हमने बनाया है प्लीटेड लहंगा। ये आप देख सकते हो, पूरा हमने स्टीम प्रेस से प्रेस करी हुई है। इसमें आप देख सकते हो कितनी प्यारी क्रीज आ रही है। जो लोग ये कहते हैं कि प्लीटेड लहंगे से हम मोटे लगते हैं या वो उठा हुआ आता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आयरन का असर होता है पूरा। अगर आप अच्छे से आयरन करके प्लीट्स को दबाओगे, आपको गैदर्स नहीं डालने कभी भी लहंगे में। गैदर्स उठे हुए आते हैं, बट जब आप प्लीट्स डालते हो तो प्लीट्स आप आयरन से बैठा सकते हो। तो ये लहंगे बहुत प्यारे लुक आता है। मैं आपको इसकी फाइनल पिक भी दिखाऊंगी, और मे भी क्लाइंट अभी आएंगी, अगर उन्होंने पिक दी अपनी तो मैं वो भी इसमें डालूंगी कि प्लीटेड लहंगे का लुक कैसा आता है। बेस्ट लुक आता है हर तरह के लहंगे से। अब ये देखिए, नीचे तक पूरा प्लीटेड है और ये बिल्कुल भी नहीं खुल रही है। जब ये खुलेंगी तो बहुत प्यारा बिल्कुल रेडीमेड लुक आता है। और इसके अंदर भी हमने अस्तर डाला है सैंटून का, और बुकरम पट्टी डाली है। डोरी टेसल्स हैं, साड़ी वाले फैब्रिक से ही, जो बॉर्डर वाला फैब्रिक था उससे हमने बॉर्डर दिया है। इनके पास अपना ब्लाउज था तो ब्लाउज वो वही यूज करने वाली हैं। बैक ओपन ही है ब्लाउज, तो वो इनका काम करेगा। हमने एक मैचिंग का दुपट्टा डाई कराया था और उसमें साड़ी का जो बॉर्डर था वो लगाया है। दोनों लंबी वाली साइड तो हमने साड़ी का बॉर्डर लगाया है, क्योंकि इसमें से हमने साड़ी का बॉर्डर तो हमने पूरा नीचे यूज किया है। जितनी साड़ी थी हमारी, जितने में लहंगा बनाया, वो सारा बॉर्डर हमारा नीचे यूज हुआ है। अब जो पल्ले वाले पार्ट में चारों तरफ घूमता है वो बॉर्डर बचा था बस। तो उससे हमने दोनों लंबी वाली साइड आया है बॉर्डर। तो में आप देखोगे ये मिले हैं हमें
ये एक पल्लू के पूरे हैं। तो ये वाले जो टसल्स हैं ये हम दुपट्टे में नीचे वाले साइड लगाने वाले हैं, उसके बाद इसको हम तैयार करेंगे। फ्रेंड्स हमारे पास एक साड़ी आई है, मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की साड़ी है। ये आप देखोगे ग्रीन कलर की साड़ी है और नीचे जो आ रहा है गोल्डन है। अब इसमें लेसेज आप देखोगे, बॉर्डर्स काफी सारे बॉर्डर्स हैं, 2 बॉर्डर ऊपर हैं, 2 नीचे हैं और एक पतला सा बॉर्डर सेंटर में है। तो फ्रेंड्स इससे हम बनाने वाले हैं उनके लिए एक पार्टी वियर ड्रेस। तो इसमें हमारी कोशिश ये रहेगी जो हम कुर्ती बनाएं उसमें हम ये वाला फैब्रिक ना दें। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स हम किस तरह से मैनेज करते हैं। इसे हमने एक कुर्ती डाली है, जो पल्लू वाला पार्ट है उससे तो हमने कुर्ती दी है और ऊपर पतली वाली लेस दी है, क्योंकि ज्यादा चौड़ी लेस भी अच्छी नहीं लगती। और नीचे दामन में हमने डबल लेस दी है। साथ में हमने प्लीटेड प्लाजो दिया है। प्लीटेड प्लाजो में जो इनकी साड़ी थी, पूरी साड़ी के अंदर वाला पार्ट, पल्लू के बाद वाला पार्ट, उससे पूरा हमने प्लाजो दिया है। फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है, ये आप देखिएगा। नीचे गोल्डन पार्ट था पूरा और पूरी लेस वाला पार्ट था, वो हमने पूरा लिया है। अब ये कलर जो है ज्यादा ब्राइट हो रहा था, तो जो दुपट्टा हमने इसका रखा है वो हमने डबल शेड का रखा है। ये आप देखोगे, ये हमने दुपट्टा रखा है डबल शेड का। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा लाइट कलर आ जाता है, सो वर्सनस, ये बहुत प्यारा लगता है। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास भी ब्राइट साड़ियां हैं पुरानी और आपको लगता है कि वो चेहरे पे खिलेंगी नहीं खिलेंगी, तो अगर आप इस तरह से दुपट्टे करवा सकते हो उनके सूट बनाने के बाद, तो बहुत प्यारा लुक है। फ्रेंड्स हमारे पास इंदौर से एक साड़ी आई है, बहुत प्यारी साड़ी है, डबल टोन में साड़ी है, फुल हैवी वर्क है इसमें। इससे हमें उनके घर में एक वेडिंग है, उसके लिए हमें एक पार्टी वियर ड्रेस तैयार करनी है विद दुपट्टे के साथ। आई थी, बहुत प्यारी साड़ी है, सिल्क में साड़ी है पूरी और काफी हैवी एम्ब्रॉयडरी है। तो इससे हमने पूरी कुर्ती तैयार की है। ये प्रॉपर कुर्ती हमने दी है, फ्रंट में हमने इसकी एम्ब्रॉयडरी दी है। फ्रंट साथ में हमने दिया है प्लीटेड प्लाजो, फ्रंट में हमने बेल्ट रखी है, बैक में हमने दी है पूरी इलास्टिक। ये एक तरह से डिवाइडर प्लाजो है पूरा, ये यहाँ से पूरा आसन आता है, तो ये बहुत प्यारा लुक देता है, ये स्कर्ट का लुक देता है, पूरा डिवाइडर स्कर्ट। दुपट्टा हमने प्लेन दिया है, जिसमें हमने किनरी वाली लेस दी है, ये आप देख सकते हो। ये लेस आपको फ्लिपकार्ट पे इजीली मिल जाएगी। और इसमें हमने पैचेस दिए हैं पूरे 2, क्योंकि इसका कुर्ती और प्लाजो बहुत ज्यादा हैवी था, तो इसलिए हमने इसमें पैचेस हल्के ही रखे हैं, जिससे बहुत सोवर सा लुक आएगा। फ्रेंड्स हमारे पास रामनगर से एक साड़ी आई है, मेरी जो क्लाइंट थी वो आई थी हल्द्वानी में ही हमारी बुटीक पे, तो 2 साड़ी देके गई हैं। एक ही आप देख सकते हो ऑर्गेन्जा में पूरी साड़ी है और ये बॉर्डर है। इस तरह की साड़ी हम काफी सारी रिक्रिएट कर चुके हैं। इसमें आप देखोगे ऊपर वो अलग करदाना वर्क है पूरा। ये तो पल्लू पार्ट है, पल्लू पार्ट हमेशा हैवी होता है और जो बाकी वाला पार्ट होता है अंदर वाला, जहाँ पे हम प्लीट्स डालते हैं, वो क्या है, नीचे की साइड प्लेन है प्लीट्स की साइड, और ऊपर जो जहाँ पे प्लीट्स अंदर जाएगी वो प्लेन है। तो इस साड़ी से हम बनाने वाले हैं उनका एक पार्टी वियर ड्रेस। तो हमने प्लीटेड लहंगा बनाया है, इससे प्लीटेड लहंगा सबसे अच्छा बनता है। ये आप देखोगे नीचे क्योंकि एम्ब्रॉयडरी पूरी है, तो हम इसे अगर हम कली वाला बनाएंगे तो कली काट के बनाने में एम्ब्रॉयडरी कटती है, तो वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो इसलिए प्लीटेड बनाना चाहिए। और स्टीम आयरन से हमेशा प्रेस करें, डोरी टसल से, और नीचे बॉर्डर है। अगर आपको स्टीम आयरन का लिंक चाहिए तो फ्लिपकार्ट पे बहुत इजीली मिलते हैं, सेम रेट है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। ये हमने ब्लाउज दिया है, जो पल्लू वाला पार्ट था फुल हैवी, ये देखोगे आप कितना हैवी पार्ट आ रहा है ब्लाउज पे फ्रंट का, तो ये हमने फ्रंट दिया है और ये हमने स्लीव्स दी हैं। स्लीव्स में भी थोड़ा हल्का है बट फ्रंट आप देखोगे बहुत हैवी है। तो हमने क्या करा है, पहले पतली वाली जो लेस थी वो दी है ब्लाउज के नेक पे। अब जब भी आप कोई भी काम करें जब जिसमें कट दाना होता है, तो उसे पहले तोड़ लें, उसके बाद आप सिलाई लगाएंगे किसी पे भी। तो इस तरह से हमने इनका एक पूरी ड्रेस तैयार की है। देखते हैं इसका फाइनल लुक। फ्रेंड्स हमारे पास दुबई क्लाइंट की एक साड़ी आई है, सिल्क में साड़ी है। जो मेरी जो क्लाइंट हैं वो उनके सिस्टर हल्द्वानी रहते हैं, तो वो हल्द्वानी आए हुए थे। ये आप देखोगे सिल्क की पूरी साड़ी है और ये उनकी प्रेस से जल गई है। पल्लू वाले पार्ट के बिल्कुल पास था, तो ये मजेंटा कलर का तो पल्लू पार्ट है। ये आप देखोगे, ये अगर हम पीछे से देखें तो येलो वाले पार्ट पे उन्होंने फिक्स कर रखा है पल्लू पार्ट। और बॉर्डर इसमें 2 तरह का दे रखा है, ये आप देखोगे, एक तो रेशम का ये बॉर्डर है और दूसरा एम्ब्रॉयडरी वाला बॉर्डर है। तो इस तरह से 2 बॉर्डर है
पूरी साड़ी प्लेन है। तो फ्रेंड्स इससे हम बनाने वाले हैं, उसमें हम बॉर्डर का भी यूज करने वाले हैं, साड़ी पूरी यूज करने वाले हैं, और साथ में ये जो पल्लू पार्ट है इसका भी हम पूरा यूज करने वाले हैं। हमने एक कुर्ती दी है, ये आप देखोगे जो नेक बनाया है हमने, नेक पे हमने बॉर्डर दिया है पूरा पतला वाला एम्ब्रॉयडर्ड वाला, और स्लीव्स दी है, और जो दामन वाला पार्ट था उसे हमने थोड़ा छोटा करके फ्रंट में दिया है दामन वाला पार्ट, और नीचे जो बॉर्डर वाला पार्ट था ना पल्लू वाला, वही चीज पूरी दी है हमने फ्रंट में। और ये पीछे हमने सिंपल रखा है तुरपाई के साथ, और साथ में हमने दिया है फुल फ्लेयर प्लाजो। ये दिया है हमने प्लीटेड प्लाजो, ये हमने पूरा फुल प्लेटेड प्लाजो दिया है और इलास्टिक भी दी है। पहले हमने इसमें पूरी प्लीट्स डाली हैं, ये आप देख सकते हो, पहले हमने प्लीट्स डाली हैं, उसके बाद हमने इलास्टिक डाली है। और ये देखिए आप इस तरह में पूरा घेर आया है बड़ा, इसे आप कह सकते हो डिवाइडर स्कर्ट भी आप कह सकते हो, बहुत प्यारा लुक। क्लाइंट ने मिंत्रा से लहंगा खरीदा था, एक लहंगा था और उसके साथ ब्लाउज पीस था, बट उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया जब आया था, बट उनका टाइम निकल गया था तो वो उसे वापस नहीं भेज पाई। तो उसे हमने रिक्रिएट करके दोबारा से लहंगा बनाया है। पहले जो लहंगा था उसी को हमने खोल के दोबारा से नया बनाया है। तो आप ये देख सकते हो हमने पूरा प्लेटेड ही रखा है, बट आप हमारी फिनिशिंग देखोगे ये पूरी प्लेटें बैठी हुई हैं। अब जब आप वो पहनेंगी इसे तो बिल्कुल फ्लैट आएगा। और पूरा नीचे का हमने पार्ट ऐसे दिया है प्रेस के साथ, अंदर बुकरम है, ये हमने बुकरम दी है। इस तरह से ये देखोगे आप डोरी टसल्स हैं, साइड में हम जिप देते हैं। और जो ब्लाउज पीस था, ब्लाउज पीस भी काफी छोटा था, आधे मीटर के आसपास का ब्लाउज पीस होगा मुश्किल से इसमें, और उसमें भी कढ़ाई वाला पार्ट ज्यादा था, तो इसमें हमने उन्हें स्लीवलेस नहीं चाहिए था क्योंकि जो ब्लाउज पीस था वो स्लीवलेस के हिसाब से था, तो इसमें हमने छोटी छोटी स्लीव्स निकाल के दी हैं ये वाली। और ये जो फैब्रिक था पूरा, उसमें से एक बॉर्डर हमने स्लीव्स में दिया है, एक बॉर्डर हमने फ्रंट में दिया है लंबाई बढ़ाने के लिए, सिर्फ इतनी थी लंबाई। तो इसमें हमने जोड़ डाला है पूरा यहाँ पे, और बैक में भी हमने एक पूरा ये जोड़ डाल के अलग से बॉर्डर दिया है लंबाई बढ़ाने के लिए। और जो पैचेस जो कपड़े थे उसको हमने इस तरह में यूज किया है कि वो डिजाइन सा लगे। और ये डोरी टसल्स दिए हैं हमने, और ये भी आप देख सकते हो जो स्लीव्स दी हैं उसमें हमने ऊपर से बॉर्डर दिया है क्योंकि इसमें बॉर्डर नहीं था। तो फ्रेंड्स इस तरह के ब्लाउजेज में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन हम डिजाइन जब हम बनाते हैं तो बहुत प्यारा लुक आता है। इस एक गाउन आया है रिक्रिएट होने, ये आप देखोगे पूरा प्लेन गाउन है, सिल्क में गाउन है। तो इस गाउन से हमें रिक्रिएट करके बनाना है लहंगा चोली, थोड़ी सी स्टाइलिश। इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है, बट हमें इसे वाइट ही रखना है इसे कंप्लीट करने के बाद भी, कि इसके ऊपर वो कोई भी दुपट्टा इसके ऊपर कैरी कर लेंगे अलग अलग कलर्स के। इस गाउन से हमने लहंगा बनाए हैं, ऊपर हमने ब्लाउज दिया है जिसमें हमने गोल्डन कलर की लटकती हुई लेस लगाई है जो उस ब्लाउज को और ज़्यादा निखारती है। जो लहंगा है उसमें हमने टसल्स लगाई हैं लेस के साथ ही, क्योंकि इनकी जो ब्लाउज में टसल्स लगी थी वो गोल्डन थी। तो फ्रेंड्स इस तरह से भी आप अपने पुराने गाउन को रिक्रिएट कर सकते हैं और नए नए दुपट्टे, स्टाइलिश दुपट्टे आप वेयर कर सकते हैं। मैं आपको नया स्टाइल दिखाती हूँ, इसमें हमने साड़ी भी ड्रेप की है क्योंकि आजकल लहंगों के ऊपर साड़ी ड्रेपिंग का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो जो आपके पुराने लहंगे हों उसमें भी आप प्लेन साड़ी या फिर राजस्थानी स्टाइल की साड़ियाँ ड्रेप करके न्यू लुक दे सकते हैं अपनी ड्रेस को। फ्रेंड्स अगर आपको ये स्टाइल पसंद आया हो तो खुद ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चंडीगढ़ की क्लाइंट अभी आई थी जस्ट, वो देके गई हैं। इसे हम, ये उनकी शादी की 25 साल पुरानी कुर्ती है, इसे हम रिक्रिएट करके बड़ा बनाने वाले हैं, लूज करने वाले हैं। और इसमें आप एम्ब्रॉयडरी देखोगे, ये एम्ब्रॉयडरी उन्होंने खुद अपने हाथ से करी थी 25 साल पहले। तो फ्रेंड्स इसके साथ हमारे पास फैब्रिक आया है ये, इस फैब्रिक का यूज करके हम इस कुर्ती को रीडिजाइन करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। क्रिएट करा के दोबारा से कुर्ती करवाइए, क्योंकि आप देख सकते हो पहले साइज अलग होता है और 25 साल बाद साइज में काफी चेंज आता है। तो साथ में वो एक फैब्रिक भी लेके आई थी, तो इससे हमने कली डाली हैं, 2 आगे 2 पीछे, क्योंकि उनका शोल्डर वाला पार्ट भी, ये पार्ट भी काफी छोटा हो जाता है और टाइट हो जाता है। तो इसलिए हमने ऊपर से पूरी कलियां डालते हुए
इस तरह में हमने ए लाइन कुर्ती तैयार की है, कलियों वाली पूरी। साइड में हमने स्लिट रखे हैं और बाकी हमने पूरा इस तरह में ही तैयार किया है। उसके बाद फिर हमने फिटिंग दी है इनकी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास पुरानी कुर्तियाँ टाइट हो जाती हैं तो आप इस तरह से भी रिक्रिएट करके उन्हें नए तरह से साइज, अपने साइज का बना सकते हो। नेक्स्ट साड़ी मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की एक प्रिंटेड साड़ी है रेड कलर की, जिसमें नीचे जयपुरी प्रिंट है अंदर की साइड और ऊपर बॉर्डर है। साड़ी आई थी, इससे हमने बनाई है एक अंगरखा पैटर्न में कुर्ती। ये पूरी हमने अंगरखा पैटर्न दिया है ओपन वाला। इसमें हमने सिर्फ पैटर्न नहीं, पूरा फुल पैटर्न दिया है ओवरलैप में। ये आप देखोगे, ये अंदर वाला फैब्रिक है और इसमें हमने यहाँ पे डोरी टेसल्स लगाए हैं ये, और यहाँ पे हमने साड़ी का बॉर्डर दिया है पूरा ये इस तरह में पूरा ये दिया है हमने। ये आप देखोगे पूरा वी नेक है, ओवरलैप भी है, यहाँ पे डोरी टेसल्स है, यहाँ पे डोरी टेसल्स है, ये स्लीव्स दी है और यहाँ पे हमने पूरा साड़ी का बॉर्डर दिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आपके पास साड़ियाँ हो, कॉटन की पुरानी साड़ियाँ, तो आप अंगरखा पैटर्न में भी बना सकते हैं। नेक्स्ट साड़ी भी मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की है। ये प्रिंटेड साड़ी है बट आप इसमें देखोगे काफी चौड़ी चौड़ी बूटी है, बड़ी बड़ी सी, और मेरी क्लाइंट को ये बिल्कुल नहीं चाहिए। तो हमने पूरा उसमें से निकालते हुए हमने बिना बूटी के पूरी साड़ी का फैब्रिक लिया है। इससे हमने दी है स्ट्रेट कुर्ती। नेक लाइन ये दी है, ये हमने साड़ी का ही बॉर्डर लगाया है, फ्रंट में पट्टी दी है और स्लीव्स में भी, ठीक है। इस तरह से नीचे हमने बॉर्डर डबल करके दिया है, बॉर्डर को ही लंबाई बढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास बूटीज वाली कोई साड़ी हो और आपको बूटीज नहीं लगवानी, तो इस तरह से भी बीच में से पार्ट निकाल के आप कुर्ती तैयार कर सकते हो। देखते हैं इसका फाइनल लुक। हमारे पास चंडीगढ़ क्लाइंट का एक सॉल भी आया था। वो एक कुर्ती और एक सॉल दे रहे थे, तो सॉल से हमें बनानी है एक जैकेट। कि उनके पास स्टॉल था, तो इससे हमने बनाया है एक जैकेट। ये हमने एक छोटा सा कॉलर दिया, बैंड दिया है, और ये हमने पूरा स्लीवलेस रखा है और लंबी दी है। जितना सॉल से आ सकता है वो हमने पूरा लंबा दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने स्लिट दी है साइड भी और फ्रंट में भी। यहाँ पे एक हुकाई आएगी और लाइनिंग हमने डाली है कॉटन की। तो इस तरह से भी फ्रेंड्स, अगर आपके पास सॉल हो, स्टॉल हो, तो उससे आप अपनी जैकेट बना सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास रामनगर से 3 साड़ियाँ आई थी। एक साड़ी से हमने इनकी बिटिया का बनाया है 3 पीस सेट। ये आप देखोगे, ये हमने स्लीवलेस ब्लाउज दिया है और साथ में हमने दिया है केप इस तरह में। ये पूरा हमने केप दिया है, ये अम्ब्रेला आता है पूरा, और साथ में हमने फुल इलास्टिक वाली फुल फ्लेयर स्कर्ट दी है। ये आप देखोगे फुल इलास्टिक है और ये हमने पूरी लंबाई बढ़ाते हुए दी है। नीचे बॉर्डर है। अगर उनका साइज अगले साल छोटा होता है तो वो इसे बढ़ा सकते हैं, इलास्टिक लूज कर सकते हैं, और नीचे जो बॉर्डर है हमने ऊपर चढ़ाते हुए दिया है कि अगले साल अगर वो चाहें तो इसे खोल के नीचे फ्लैप की तरह यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से भी अगर आपके पास साड़ियाँ हैं तो बच्चों की पार्टी वेयर ड्रेसेज आप बनवा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप सीखना चाहते हैं रेडी टू वेयर साड़ी, वो भी परफेक्ट फिटिंग के साथ? ये साड़ी हमने बनाई है परफेक्ट फिट, जिसमें पीछे डर डाली हुई है वेस्ट के हिसाब से, और पूरी बेल्ट है डोरी के साथ। इसे मैं पहन के आपको दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छी फिटिंग आती है इस वाली साड़ी में। तो फ्रेंड्स, अगर आप सीखना चाहते हैं ये साड़ी हम कैसे बनाते हैं, तो हम लेके आए हैं ऑनलाइन वर्कशॉप 12 अप्रैल में 10 o'clock पे, सिर्फ 99 रुपीज़ में। फ्रेंड्स, इसे आप घर बैठे सीख सकते हो और अपने क्लाइंट के लिए परफेक्ट फिटिंग की साड़ी, रेडी टू वेयर साड़ी बना सकते हो। बायो में दिए लिंक पे रजिस्टर करें या फिर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। थैंक यू। जो कुर्ती निकाली है हमने उनके एम्ब्रॉयडर्ड पल्लू वाले पार्ट से निकाली है। इसमें बूटीज इस साइड आई हैं और जो पतला बॉर्डर था वो हमने नेक लाइन में लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गोल्डन और ब्राइट सा शेड हो रहा था, तो हमने थोड़ा सा
उसे सोवर करने की कोशिश की है। सिंगल बॉर्डर हमने नेक लाइन में दिया है और आप ये लाइंस देखोगे, जो ये वाला पैटर्न हम घुमाते हैं नेक का, ये हम प्रेस करके घुमाते हैं। इसमें आप देखोगे बिल्कुल भी सिलाई नहीं है, कहीं से कहीं कोई जोड़ नहीं है। तो पहले हम पूरा तैयार करते हैं, उसके बाद अंदर एक पट्टी लगाते हैं, उससे हम दोनों पार्ट को जोड़ते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और आप देखोगे दोनों लेस पूरी पूरी दिखाई दे रही है और नीचे तक पूरी सेम लेस आई और यहाँ पे भी हमने घुमाई है। लाइनिंग इसमें हमने सेंटून की डाली है क्योंकि नेट का फैब्रिक था और स्लीव्स में हमने चौड़ी बॉर्डर डाला है। अब इसमें आप देखोगे जो इंटरलॉक वाला पार्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप देखिए इसमें बिल्कुल भी इंटरलॉक नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि हमने इसे अंदर से तुरपाई भी करवाते हैं। ये जो स्लीव्स हैं इसमें अंदर की साइड से हमने पूरी तुरपाई कर रखी है, जिससे कि जब इस तरह में पहनेगा कोई भी तो वाइट इंटरलॉक दिखाई नहीं देगी। और बैक हमने छोटा ही रखा है और क्रिएटिव माँ का हमने टैग लगाया है। साथ में हमने दिया है प्लीटेड प्लाजो। जितनी साड़ी थी उसी से हमने कम से कम 20-22 इंच का प्लाजो घेर दिया है। बेल्ट तो हमने साड़ी वाले फैब्रिक की दी है, वो गाजरी, और ये वाला जो था हमने गोल्डन साइड हमने ज़्यादा रखी है और ये जो गाजरी साइड है वो हमने कम रखा है क्योंकि कुर्ती हमारी सारी गाजरी कलर की थी, तो इसलिए हमने प्लाजो गोल्डन ही रखा है। हमने ऊपर से ही पूरा कट करा है, जितना हमारा गोल्डन पार्ट था उतना रखा है। फिर हमने पीच पार्ट रखा है और उसके ऊपर हमने बॉर्डर लगाया है, जबकि ये चीज़ ज़्यादा होती है लेकिन हमें जितनी लेंथ निकालनी है तो हमने इस वाले फैब्रिक को कम करा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी इस तरह में साड़ियाँ हों तो इस तरह से ख्याल रखिएगा कि कुर्ती जिस कलर की है, प्लाजो आप थोड़ा सा दूसरे कलर का कोशिश करिए, ज़्यादा आए कलर। और साथ में हमने डबल कलर का दुपट्टा डाई कराया है क्योंकि ये जो साड़ी का फैब्रिक था बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर आ रहा है, तो उसे थोड़ा सोवर करने के लिए हमने 2 कलर का दुपट्टा डाई कराया है। अब मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। अच्छी लगी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आप कुछ और भी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।